क्या दिल्ली के क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट से पोल्यूशन कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया है? of the air quality is very poor. दिल्ली ग्लोबली सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आती है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का AQI कंटिन्यूसली सर्व जोन में चल रहा है। We can bear it, but I think about people who have got breathing. अगर आप अभी भी दिल्ली का AQI चेक करेंगे तो 350 से ज्यादा ही होगा। पर इतने सारे शहरों में सिर्फ दिल्ली ही इतनी ज्यादा पोल्यूटेड क्यों है? तो सारे अर्बन सिटीज जैसे दिल्ली का AQI भी 100 से लेकर 150 के बीच होता है, पर सिर्फ मार्च से लेकर सितंबर तक। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका सबसे मेजर रीजन है स्टबल बर्निंग, यानी फसल कटाई के बाद जो भूसा बच जाता है उसे जलाने से होने वाला पोल्यूशन, जो पंजाब जैसे ओपन एरिया से इजीली बहकर दिल्ली तक तो आ जाता है, पर दिल्ली जैसे कॉम्पैक्ट सिटीज से बाहर ही नहीं निकल पाता और स्लो विंड के कारण अंदर ही सर्कुलेट होता रहता है। और ऐसी हवा में सांस लेने से हेडेक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये इश्यूज दिल्ली में इसी साल हुए हैं क्या? नहीं, ये इश्यूज दिल्ली में हर साल होते हैं। तो एयर पोल्यूशन इसी साल दिल्ली में इतना ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों है? पहले दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट थी जो अक्सर पोल्यूशन के मुद्दों पर ब्लेम गेम खेला करती थी, पर इस साल रेखा गुप्ता जी दिल्ली की CM बनी और एयर पोल्यूशन के मुद्दे को एड्रेस करने के बजाय उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश की आर्टिफिशियल छत के लिए पूल और क्लाउड सीडिंग जैसे एक्सपेरिमेंट से, जिससे दिल्ली के लोगों के बीच गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और मल्टीपल प्रोटेस्ट होने लग गए। और अब सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रैब 3 जैसे मेजर सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके तहत सारे ही कंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी बैन कर दिया गया। फिर से डीजल और पुरानी पेट्रोल कार्स को कैपिटल में एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। स्कूल्स को स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए। एक्स्ट्रा वाटर स्प्रिंकलिंग और एंटी स्मोक गन्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं और इतना सब करने के बावजूद पोल्यूशन लेवल्स अभी तक कंट्रोल में नहीं है और शायद आएंगे भी नहीं। ऐसे ही ये प्रॉब्लम हर साल अक्टूबर और नवंबर में वापस आएगी, जब तक गवर्नमेंट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करती। और गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन्स को भी कंट्रीब्यूट करना होगा, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना, कार पुलिंग और अननेसेसरी बर्निंग को अवॉइड करना। फिलहाल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।